लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल अपने पूरे जोर लगा रही हैं, सभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। लगभग 2 चरण के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने आप को कहां देख रही हैं? हम एनसीपी की बात करते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट, और हमारे साथ एनसीपी की वरिष्ठ नेता, बारामती से 3 बार से लगातार सांसद सुप्रिया सुले जी हैं। सुप्रिया जी, पहले तो स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। कैसी चल रही है तैयारी? क्योंकि हर बार आपकी चुनौती, आपको पता होता था प्रतिद्वंदी कौन है। इस बार चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। आपके पास नया चुनाव चिन्ह है, नई चुनौतियां हैं, कैसे दिखती? संघर्ष हर एक के लाइफ में कभी ना कभी आता है, और मेहनत करके अगर हम सत्य के बाजू में हों तो उस हिसाब से फिर लड़ाई, अगर एक बार जिम्मेदारी ले ली तो पूरी ताकत से करनी चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है, बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जब से बनी है, कभी बारामती में कमल नहीं खिला। इस बार एनडीए जीतेगी, ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या मानती हैं उनके दावेदारी पर? बस दावे तो बहुत करते हैं वो। मुझे तो उनकी आदत हो गई। 10 साल से उनकी सरकार मैंने देखी है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और वो दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक से कैसे कनेक्ट कर रही हैं आप? यहाँ के क्या मूल मुद्दे? क्योंकि ऑलरेडी आप 3 टर्म की यहाँ पे सांसद हैं। यहाँ पे जो काम हुआ है आपको यहाँ बताना है कि मेरे मेरिट्स पर आप मतदान कीजिए, जो हम आपको सुन रहे थे भाषणों में। सबसे बड़ी बात तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। इस देश में महंगाई बढ़ी है, उसके बाद महंगाई तो बहुत बढ़ी है, उसके साथ बेरोजगारी भी बढ़ती ही जा रही है, और भ्रष्टाचार का तो पूछो ही मत। तो मेरे ख्याल से इस देश के हित में ये तीनों चीज़ें रुकनी चाहिए। और पानी का एक बहुत बड़ा मसला महाराष्ट्र में है, क्योंकि सूखा है इस साल, बारिश अच्छी नहीं हुई है, तो बहुत सूखा इस साल हुआ है। मैम, आप जब टीवी देखती होंगी, न्यूज़पेपर देखती होंगी, या फिर जब आपका नाम पहले घोषित हुआ, तो यही चर्चा में पहले आपने सुना होगा कि भाई एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं, पवार वर्सेस पवार, ननद वर्सेस भाभी, तमाम नाम दिए गए, मोदी वर्सेस राहुल, चाचा भतीजा। किस तरह से आप देखती हैं चुनाव को? नहीं, ये यूपीए वर्सेस एनडीए मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से ये देश का चुनाव है, किसी परिवार का चुनाव नहीं है। देश का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते आ जाते हैं बीच में, और आपके लिए रिश्ते तो बहुत ही मायने रखते हैं। आप लोग तो परिवार में इतना स्ट्रांग बिलीव करती हैं, भाभी को माँ समान आप माँ ही कहती हैं। हमने तो हमेशा आपको माँ कहते हैं उसमें। मेरे लिए देश पहले, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, और उसके बाद परिवार आता है। तो परिवार के रिश्ते अलग होते हैं और जिम्मेदारियां अलग होती है, जो प्रोफेशनल काम के लिए होती है। और इस देश की सेवा के लिए मैं राजनीति में आई हूँ, और रिश्ते निभाना, ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत नहीं होती रिश्ते निभाने में। हमने बारामती का दौरा किया, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोफाइल हम कर रहे थे। हमने 2-3 चीजें नोटिस की। एक तो ये कि बीजेपी हर जगह मोदी की गारंटी नाम पर लड़ रही है। यहाँ पीएम मोदी की तस्वीर तक हमें बहुत ढूंढने पे मिली, और दूसरा यहाँ पर पीएम मोदी ने कोई सभा नहीं की। क्या दर्शाता है ये? नहीं, ये उनको पूछना पड़ेगा आपको। और इनका बड़ा मिक्स्ड कैंपेन है। खड़कवासला में मोदी जी का फोटो लगाते हैं, बारामती में नहीं लगाते, तो ये सिलेक्टिव थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक चर्चा ये है कि जब हम आम लोगों से पूछ रहे थे कि भाई आप पवार, मतलब आप किसको चुनेंगे? फिर सुप्रिया जी यहाँ के सांसद हैं, आपके सामने सुनेत्रा पवार जी हैं, किसको चुनेंगे? तो सब पब्लिक ये कहती है कि एक ही परिवार है, परिवार तो एक ही है। तो आप किस तरह से देखती हैं इसको? क्योंकि पब्लिक भी खुलकर नहीं कह रही है। अभी मैं तो कहूंगी कि जो भी वोट करे वो मेरिट पे करे। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की अगर हम बात करें, पहले 2 टर्म में उन्होंने विकास पर बातें की, डेवलपमेंट पर बातें की, उन्होंने जो काम किए उनको गिनाया, राम मंदिर का मुद्दा गिनाया। फिर बात आ गई मैनिफेस्टो पे कांग्रेस के, उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उन्होंने उठाया। किस तरह से देखते हैं ये शिफ्ट को? मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो आए थे तो विकास के लिए ही ऐसा उन्होंने पहले 2 टर्म में कहा। अब भाषण काफ़ी बदले हैं, क्योंकि शायद 10 साल का वो जो परफॉर्मेंस की, जो कमिटमेंट उन्होंने की थी, वो हो नहीं रहा है ग्राउंड पे। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं। आपने पूरे महाराष्ट्र पर आप नजर रख रही हैं, दौरा कर रही हैं, अपने क्षेत्र को भी देख रही हैं, पश्चिम महाराष्ट्र में भी देख रही हैं। तस्वीर क्या बनती नजर आ रही है? इंडिया वर्सेस एनडीए, तस्वीर क्या देख रही हैं? महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा,
वोट आप देख रही हैं कि वोट शिफ्ट जैसे जो शिवसेना और गठबंधन पहली बार आप लोगों के साथ आई है, क्या शिवसेना के वोटर एनसीपी और कांग्रेस की तरफ झुकाव लग रहे हैं? वो एक कहते हैं ना, दल तो मिल जाते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते, वो आपने तस्वीर देखी? बहुत अच्छा काम हम सब ने, महाविकास आघाड़ी 19 से साथ में काम करते, तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं वहाँ। अजीत दादा पवार के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अजीत दादा पवार एक ऐसे व्यक्ति जो पिछले चुनाव में आपके लिए कैंपेन करते थे, एक तरह से कहें तो मैनेजमेंट लेवल का काम करते थे। हमने पिछले चुनाव में भी उन्हें कवर किया। अब वो तस्वीर बहुत उलट हो गई, आपके सामने अब विरोधी के तौर पे हैं, तो ये कितनी बड़ी चेंज आप देख रही हैं? ठीक है, लोगों का, हर एक का एक सशक्त लोकतंत्र में उसको अधिकार होता है उनका निर्णय लेने का, तो उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, अभी 10 महीने हो गए उसको। मेरा एक आखिरी सवाल ये है, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, वजह क्या मानती हैं? और आगे जो मतदाता हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मतदान तो करना ही चाहिए, लेकिन परसेंटेज क्यों हो रहा है कम? शायद लोग थक गए, ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो लोगों को डिसअपॉइंट हो रहा है, दुख हो रहा है कि सशक्त लोकतंत्र में ये जो डराने का काम हो रहा है और धमकाने का काम हो रहा है, इसमें बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपको शुभकामनाएं। सुप्रिया सुले जी, जिनका कहना है कि बारामती की जनता हो या राज्य की जनता, वो मेरिट पर अपने सांसद को चुने और अपने 5 साल का भविष्य तय करे।